हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है सेमेस्टर फर्स्ट में इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं इस नंबर पर जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। नोट्स आपको दो चीजें मिलेंगी, एक तो जो भी हमारा स्टडी मटेरियल है उसकी पीडीएफ और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर की और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ आपको अलग से प्रोवाइड कर दी जाएगी नोट्स के साथ ही। अब यहाँ पे आते हैं तो हम बात करते हैं लेसन नंबर 9 की, यानी कि पब्लिक गुड की। इसका इंट्रोडक्शन में देखा था प्रीवियस वीडियो में, जहां पे मैंने इस चैप्टर की शुरुआत करी थी, यानी कि मैंने पब्लिक गुड्स के बारे में समझाया था और आपको ये भी समझाया था कि पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स में क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या अंतर होता है, वो मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। जिस तक वो वीडियो ना देखी हो पहले देखिए वो वाली वीडियो देखना। और हमेशा किसी भी प्लेलिस्ट की वीडियो को सीरीज वाइज ही देखा करो और चैप्टर की वीडियो तो पक्का सीरीज वाइज देखा करो, वरना आपके कुछ ना कुछ टॉपिक्स आपको हो सकता समझ में ना आए। और दूसरी बात भाई, मेरी वीडियो को 2x पे या फिर 1.5x पे देखने की कोशिश ना करें। मेरे बोलने की स्पीड पहले ही काफी फास्ट है, तो आप आराम से इसे नॉर्मल स्पीड पे चलने दें या फिर कम कर लें जिनको लगता है कि मेरी स्पीड क्या है, तेज है। अब आते हैं यहाँ पे और एक और इम्पोर्टेंट बात, जो भी हमारा चैप्टर हो रहा है बारी बारी उन सबका कंटेंट मेरी वेबसाइट पे भी अपलोड हो रहा है। तो आपको अगर वो चाहिए कि भाई जो भी कंटेंट मैं बना रहा हूँ कहाँ से बनाया है, कहाँ से लिखा है, जिनको राइटिंग समझ में दिक्कत आती है वो सब जा सकते हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर और उसका लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब टॉपिक शुरू करते हैं। तो टॉपिक हमारे पास क्या है, पब्लिक गुड एंड फ्री राइडर प्रॉब्लम। यानी कि पब्लिक गुड क्या होते हैं और ये फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या होती है। देखो पब्लिक गुड का मतलब क्या है कि ऐसे गुड्स जो में एक तरह से गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, पार्क्स, ठीक है, या फिर हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यहाँ पे ध्यान रखना हॉस्पिटल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल, या फिर जो भी हमारे ये रोड्स वगैरह हैं या फिर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है वो सब किसके अंदर आते हैं, पब्लिक गुड के अंदर आते हैं, अगर वो चार्जेबल नहीं है तो। ठीक है, अब इसको थोड़ा और समझते हैं अच्छे से। ये चीज तो हो गई एक चीज। अब इसके अलावा क्या है हमारे पास यहाँ पे, तो पब्लिक गुड एंड यहाँ पे क्या आएगा, फ्री राइडर प्रॉब्लम। तो फ्री राइडर इज अ पर्सन हु एंजॉय बेनिफिट फ्रॉम गुड बट अवॉइड एनी पेमेंट फॉर द यूज ऑफ गुड। अब उसने क्या बोला, फ्री राइडर एक ऐसा पर्सन होता है। तो मैं तो समझ लिया कि पब्लिक गुड होता क्या है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या है। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है ना कि ऐसा पर्सन जो किसी भी सर्विस को या फिर किसी भी प्रोडक्ट को फ्री में एंजॉय कर रहा है, किस में एंजॉय कर रहा है, फ्री में, मुफ्त में मजे ले रहा है उस चीज के, तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, एक तरह क्या है, पब्लिक राइडर प्रॉब्लम है। अभी क्या समझते हैं वो समझते हैं इस चीज को। देखो अब मैं आपको समझाता हूं कि सपोज करो मैंने एग्जांपल दिया भी हुआ है, मान लो एक सोसाइटी है, क्या है, एक सोसाइटी है, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक गार्ड चाहिए, मतलब एक यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड चाहिए जो ये देखे कि सोसाइटी वगैरह में किसी भी घर में चोरी वगैरह ना हो, ठीक है, किसी तरह की बदतमीजी ना हो, लड़ाई वगैरह ना हो, ये सब से प्रोटेक्ट करना काम क्या है, उस गार्ड का है, उस सिक्योरिटी गार्ड का है, तो वो हमें रखना है। तो इस सोसाइटी के अंदर मान लो सपोज करो 100 घर है, 100 घर हैं। अब सबने क्या बोलना कि भाई अब जब हम वो सोसाइटी में जब वो गार्ड रखेंगे तो उसका चार्ज लगेगा एक। अब जो वो चार्ज है, ठीक है भाई, वो क्या कहते हैं कि वो जो चार्ज है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यानी कि सपोज करो अगर उस जो गार्ड्स रखे गए हैं उस टोटल मिलाकर उनकी सैलरी जो है 1 लाख है, तो जो 1 लाख है उसको 100 में बांटेंगे, यानी कि सबके हिस्से में कितना आएगा हमारा, 1000 रुपए कि मंथली भाई आपको 1000 रुपए देने पड़ेंगे, तो हम यहाँ पे गार्ड को रख लेंगे। लेकिन हुआ क्या, सपोज करो 100 जने हैं तो, लेकिन सबके सब एग्री नहीं होते इस बात को लेके। सबने क्या बोला कि भाई हम नहीं करते, भाई यहाँ पे हम नहीं देंगे पैसे वैसे, तुम्हें गार्ड रखने रखो, नहीं रखने मत रखो, हमें नहीं चाहिए गार्ड वार्ड, ठीक है। तो कुछ भाई मना कर देते हैं कि भाई हमारे बस की नहीं है, हम पैसे वैसे नहीं देंगे इन फालतू की चीजों के लिए। वैसे फालतू चीज थी नहीं है, तो उन्होंने क्या बोला कि भाई अब मानो 100 में से 80 ने मना कर दिया कि 80 कह रहे हम नहीं देंगे, 20 राजी हो गए, 20 तैयार हो गए। अब 20 मान लो तैयार हो गए तो भी सारा पैसा तो उन्हें देना पड़ेगा। तो अगर 20 ने मान लो सारा पैसा दे भी दिया तो इनको तो क्या मिल रही है, फ्री में सर्विस, क्योंकि ये थोड़ी ना है गार्ड इनके यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं करेगा। अब गार्ड ने चोरों को देखा तो सबके लिए देखेगा ना, आई बात समझ में, तो इनको तो फ्री में सर्विस मिल गई, ये चीज होती है यहाँ पे। तो ये हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया, फ्री राइडर इज अ पर्सन हु एंजॉय बेनिफिट फ्रॉम अ गुड एंड अवॉइड एनी पेमेंट, और वो कोई किसी तरह की पेमेंट भी नहीं करता फॉर यूज ऑफ गुड, उस चीज को यूज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी वांट टू हैव अ सिक्योरिटी गार्ड, जैसे मान लो अगर हमें कोई भी सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे रखना है, जो मैंने एग्जाम्पल दिया अभी, फॉर आवर सोसाइटी की सोसाइटी के लिए, विच विल बेनिफिट एवरी पर्सन, जिसका बेनिफिट किसको मिलेगा, हर एक पर्सन को, हर एक फैमिली को, हर एक घर को। लेकिन हो क्या रहा है, ठीक है, बट देयर आर वेरी लेस पर्सन, यानी कि बहुत कम लोग हैं ऐसे
who are willing to pay, जो पेमेंट करने के लिए तैयार है, for the security service, किस चीज के लिए, सिक्योरिटी सर्विस के लिए. This situation is called as free rider problem in economics. इसको हम बोलते हैं फ्री राइडर प्रॉब्लम, यानी कि वो बिना पेमेंट के वहां पे उस सर्विस के या फिर उस गुड्स को एंजॉय कर रहा है, ठीक है, और पेमेंट उसने 1 रुपए की भी नहीं करी वहां पे. तो ये चीज यहाँ पे देखने को मिलती है, और इसी चीज पे नहीं हर जगह देखने को मिलती है. अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं. सपोज करो जो मेरे नोट्स पेड है, लेकिन कई बच्चे उसे ऐसे ही शेयर कर दे अपने दोस्तों को, तो क्या हो गया, फ्री राइडर प्रॉब्लम, कि भाई कईयों ने पेमेंट करके नोट्स लिए, कईयों को फ्री में अवेलेबल हो गई. अब या फिर मैं एग्जांपल दूं, अब जो कोर्सेज हैं, जो वो टीचर कोर्सेज वगैरह बनाते हैं, तो क्या होता है, कई बार लोग एक आईडी से परचेज कर लेते हैं उसे, फिर उसे दोस्तों में शेयर करके देख लेना शुरू कर देते हैं. तो ये भी क्या है, फ्री राइडर प्रॉब्लम ही है. मतलब बिना पेमेंट के उस चीज का बेनिफिट उठाना, ये हमारा फ्री राइडर प्रॉब्लम भी होता है. अब एक और चीज समझते हैं यहाँ पे. तो ये तो मैं एक चीज समझ रही. अब क्या हमारे पास पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी. अब ये समझते हैं क्या होता है. व्हेन एक्शन ऑफ एन एजेंट क्रिएट पॉजिटिव बेनिफिट टू अनदर एजेंट विदाउट एनी पेमेंट फ्रॉम बेनिफिटिंग एजेंट. तो अब यहाँ पे समझते हैं, अगर मान लो किसी भी से देखो क्या वर्ड लिखा है, पॉजिटिव, मतलब जब भी कोई भी एजेंट किसी दूसरे पर्सन के लिए काम कर रहा है, वो भी बिना पेमेंट के उसके फायदे के लिए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी. मतलब कि बिना किसी उसके पेमेंट के आप उनकी, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं. अब जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो पब्लिक गुड्स प्रोवाइड कर रही है. सपोज करो उसने राशन प्रोवाइड किया, राशन यानी कि फूड वगैरह प्रोवाइड किया, राशन प्रोवाइड किया. इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया, मान लो स्कूल्स प्रोवाइड किए, गवर्नमेंट स्कूल्स प्रोवाइड किए, ठीक है, पार्क प्रोवाइड किए. इसके अलावा क्या प्रोवाइड कर सकते हैं गवर्नमेंट, हॉस्पिटल्स प्रोवाइड किए. मान लो गवर्नमेंट ने सारी चीजें प्रोवाइड करी आपको, तो सब क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही तो है. तो बात है फ्री ऑफ कॉस्ट का हम टैक्स भरते हैं. भाई टैक्स तो अमीरों ने ही भरा है, अमीर तो इनमें से किसी चीज को यूज ही नहीं करते. ना अमीर के बच्चे आपको कभी गवर्नमेंट स्कूल जाते हुए दिखाई देंगे, ना कभी टूचे मुचे पार्क में घूमते हुए दिखाई देंगे, ना तुम्हें हॉस्पिटल में दिखाई देंगे. तो इन सभी टैक्स तो सबने भरा है, लेकिन इन सबकी फैसिलिटी किसको मिल रही है, समाज के एक पर्टिकुलर तबके को. तो ये क्या होता है, बेनिफिट. तो ये हमारा क्या है कि एक एजेंट ने काम किया सोसाइटी के दूसरे एजेंट के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल ना के बराबर पैसों पे. तो अब एक चीज और ध्यान रखना, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं किसमें, पब्लिक गुड में और प्राइवेट गुड में. एक सेम चीज पब्लिक गुड की तरह भी ट्रीट की जा सकती है और प्राइवेट गुड की तरह भी ट्रीट की जा सकती है. अगर आपको उसके लिए पेमेंट हो, चाहे फीस के तौर पर, किसी तरीके से अगर आपको पेमेंट ली जा रही है आपसे, तो वो प्राइवेट गुड्स में ट्रीट की जाएगी. और अगर या फिर आपको वो चीज प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करे तो वो क्या है, प्राइवेट गुड है, ठीक है. लेकिन अगर आपको वो चीज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है, तो पब्लिक गुड्स में काउंट किया जाएगा. अब यहां समझते हैं बेसिक रिसर्च. अब ये बेसिक रिसर्च क्या है वो देखते हैं यहाँ पे. तो अब यहाँ, अरे एक मिनट पहले यहाँ तो रहेगा अभी एक टॉपिक, वो क्या था, क्लासिकल एग्जांपल ऑफ पब्लिक गुड. कौन कौन से क्लासिकल एग्जांपल है पब्लिक गुड के, वो देखते हैं. तो हमारे पास क्या है, नेशनल डिफेंस. अब देखो मतलब पब्लिक गुड्स में पैसा कहां कहां खर्च होता है वो समझने वाले हैं. तो पब्लिक गुड्स में एक तो क्या है हमारा नेशनल डिफेंस. अब जो हमारी कंट्री है इंडिया, ये काफी मतलब करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं किसके ऊपर, डिफेंस सिस्टम को बरकरार रखने के लिए, यानी कि आर्मी पे, चाहे वो हमारी नेवी हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, इन सब पे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं. क्यों होते हैं, ताकि हम डिफेंस सिस्टम को मजबूत रख सके. तो बात है ये सब करना जरूरी है. अब देखो जब इतना पुख्ता हमारा वो है, मतलब इतनी अच्छी व्यवस्था बना रखी है डिफेंस सिस्टम की हमने, तब जाके हमारे आर्मी पे इतना टैक्स होते हैं. हमारे सैनिकों, कई बार हम न्यूज सुनते हैं कि यहाँ पे इतने सैनिक मारे गए, यहाँ पे इतने सैनिक मारे गए आतंकवाद के जरिए. तो ये सब क्या है, ये सब कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं. मतलब इतनी चीजें होने के बाद भी जब इतने हमले हो रहे हैं, अगर मान लो चीजें ना हो तो फिर तो भाई ये भारत को बिल्कुल बर्बाद कर देंगे. तो उन चीजों से बचने के लिए हम लोग डिफेंस पे खर्चा करते हैं. तो यहाँ पे क्या है, कंट्री स्पेंड ह्यूज अमाउंट, मतलब एक अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पे क्या होता है, खर्च किया जाता है, ह्यूज अमाउंट टू प्रोटेक्ट इट्स बॉर्डर्स, ताकि क्या कर सके, अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर सके. वरना ख्वाब तो भाई पाकिस्तान भी देख रहा है कश्मीर लेने के, वो अलग बात है, उससे भी अपना खाना नहीं लिया जा रहा, कश्मीर लेगा, ठीक है. एंड क्रिएट इन्फ्लुएंस, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा पर ये फैक्ट है, ठीक है. मतलब अपने बस चीज अगर मैं यहाँ पे गौर करूं इंडिया और पाकिस्तान में, तो मान लो इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर किया जाए, आजादी के वक्त जब पार्टीशन हुआ था तो इनके हालात एक जैसे थे. मतलब सबको ऑलमोस्ट रिसोर्सेज ऑलमोस्ट सेम थे, बिजनेसेस सेम थे. वो अलग बात है पाकिस्तान को एरिया थोड़ा कम देते थे, उसको रिसोर्सेज थोड़े कम दिए थे इंडिया से. बट अब भाई अब इंडिया बड़ी कंट्री है, मतलब बड़ा एरिया है, बड़े ज्यादा लोग हैं, तो भाई रिसोर्सेज फालतू होंगे इंडिया के अंदर, तो जाहिर सी बात है. लेकिन ये दोनों थे सेम लेवल पे. लेकिन आज देखो इंडिया का लेवल कुछ हो रही है,
पाकिस्तान उतने नीचे गिरा हुआ है धरती के अंदर। क्यों गिरा हुआ है? क्योंकि उसको सारा फोकस किस चीज पे है? सिर्फ एक चीज पे। कैसे? यहाँ पे चलो अब देखते हैं आगे। हाँ, तो मैं क्या कहता कि इंडिया और पाकिस्तान की जब मैं बात कर रहा था यहाँ पे, तो इंडिया जो है वो काफी डेवलप कर चुका है, ठीक है, आजादी के वक्त के बाद से, और पाकिस्तान अभी भी वहीं पे है। उसकी दिक्कत क्या है? सारा ध्यान उन्होंने किस पे दिया है? सिर्फ आतंकवाद वगैरह पे, ठीक है। मतलब सिर्फ और सिर्फ ये दिक्कत है कि इंडिया गुराने पे सारा ध्यान दे रहा है, और इंडिया का फोकस ही नहीं उस चीज पे। इंडिया का फोकस अपने आपको ग्रोथ दिलाने में। तो बस वही फर्क है कि भाई पाकिस्तान इसलिए अभी भी वहीं पे रह गया और इंडिया का डेवलप कर गया। जमीन आसमान का अंदर बन चुका है इन दो देशों में। तो ये चीज है। तो यहाँ पे क्या है? तो नेशनल डिफेंस जो है वो मजबूत रखा जाता है ताकि क्या हो सके, यहाँ पे हम बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर सके। वरना कहीं से पाकिस्तान हमला कर देगा। चाइना, अभी अभी आपने सुना था बीच में कि जब हमने चाइना की चीजों को बैन किया था, वो तिब्बत वगैरह पे अब कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, तो वो सारी दिक्कतें होंगी। एंड क्रिएट इन्फ्लुएंस इन वर्ल्ड जियो पोलिटिकल स्पेयर। और ताकि क्या कर सके हम? क्रिएट कर सके इन्फ्लुएंस ऑफ वर्ल्ड जियो पोलिटिकल, मतलब अपने हिस्से को अपने पास सेव करके बता सके ताकि और कोई घंटे में दबाने की कोशिश ना करे। सबके अंदर एक खौफ रहे कि इंडिया एक पावरफुल चीज है, ठीक है, कल को अगर तुमने यहाँ पे छेड़छाड़ करी इंडिया के साथ तो इंडिया भाई यहाँ निपटा देगी मामला। तो वो चीज होनी चाहिए। तो उस खौफ के लिए यहाँ खर्चा किया जाना क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आता हमारा बेसिक रिसर्च। अब बेसिक रिसर्च में क्या है? अब देखो, इंडिया को भी नाम कमाना है तो वो स्पोर्ट्स में खर्चा करता है। रिसर्च का मतलब यहाँ पे क्या है कि भाई कभी मंगलयान लॉन्च हो रहा है, ठीक है, कभी यहाँ पे अलग अलग रिसर्च होते हैं, कुछ रिसर्च साइंटिस्ट कर रहे हैं। अब देखो, जब कोविड आया था हमने वैक्सीन भी खुद की यूज करी। तो ये सारे क्या है? रिसर्च चलते रहते हैं साइंटिस्ट के जरिए, और इनमें पैसा खर्च होता है। तो यहाँ भी गवर्नमेंट अच्छा खासा पैसा खर्च करती है ताकि हम वर्ल्ड लेवल पे अपने नाम को क्रिएट करके रख पाए। तो ये ना कहे कि ये तो बस देश ऐसा ही है, ठीक है, कभी यहां से कोई रिसोर्स मांग लिया, कभी वहां से कोई रिसोर्स मांग लिया। हम अपने हर एक रिसोर्स को खुद डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आता है हमारे पास? देयर आर टू टाइप ऑफ नॉलेज, वन इज स्पेसिफिक विच इज पेटेनेबल। अब मान लो एक तो क्या हो गया, नॉलेज क्या है? स्पेसिफिक है, जो सिर्फ कुछ लोगों के पास है, वो क्या है? पेटेनेबल। अब पेटेनेबल का मतलब क्या है? ये वर्ड जो बना हुआ है पेटेंट वर्ड से। पेटेंट वर्ड यानी कि जो हमें पेटेंट करवाना चाहिए। पेटेंट यानी कि अपने नाम पे। आप लोगों को एक मूवी याद दिलाता हूँ, टार्जन मूवी देखी होगी आपने। टार्जन कौन सी? टार्जन द वंडर कार। वहां पे अजय देवगन ने सिर्फ एक गलती कर दी थी, वो क्या कि उसने अपने कार का जो डिजाइन वो पेटेंट नहीं करवाया था, तो उस डिजाइन को चोरी करके उसे मार दिया उन लोगों ने। यही सेम चीज होती है, जब हम कोई भी नई चीज खोज करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? पेटेंट करवाना चाहिए ताकि कोई भी इस चीज को चुरा ना पाए। like vaccine and new battery type which last longer than the our traditional battery। मान लो आपने कभी वैक्सीन के ऊपर रिसर्च करी, जैसे हमने कोविड-19 की वैक्सीन खुद बनाई थी, तो उसको हमें पेटेंट करवाना बहुत जरूरी था, कोई उसे कॉपी ना कर सके, चोरी ना कर पाए। एंड न्यू बैटरी टाइप which last longer than our traditional battery। and second type is basic mission sent to Mars for detection of water। अब यहीं पे देखो, हमने क्या किया? एक मिशन भी चलाया था, sent to Mars for detection of water। हमने अपना मंगलयान भेजा था मंगल पे, मार्स पे, जहां पे मैं देखा था कि वाटर को डिटेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे बाय इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। किसने किया था? ये इसरो ने। चलो आपको जीके को चेक करते हैं। कमेंट बॉक्स में बताना कि इसरो जो है वो कब बनाई गई थी, मतलब इसरो की जो स्थापना है वो कब की गई थी। दूसरा, कौन सा 5 ईयर प्लान था? ऐसा आपने पढ़ा होगा बचपन में इकोनॉमिक्स में, 5 ईयर प्लान्स। कौन से 5 ईयर प्लान में इसरो को बनाया गया था वो मुझे बताना, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा अभी, आप बताना कमेंट बॉक्स में। और बाय नेशनल एरोनॉटिकल, अब नेशनल एरोनॉटिक्स। अब नेशनल एरोनॉटिक्स में कौन से होते हैं हमारे, मतलब जो भी हमारे क्या नाम है, स्पेस के बाहरी काम होते हैं। एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा, जिसको हम क्या बोलते हैं, और बाय नासा ने मंगलयान पे काम किया था। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन विच प्रोड्यूस, अरे कहाँ का है? ये तो इंडिया का है इसरो, ये कहाँ का है? हमारा अमेरिका का। विच प्रोड्यूस बेसिक नॉलेज विच कैन बी यूटिलाइज्ड बाय अदर ऑर्गेनाइजेशन। इसने हमें वो बेसिक नॉलेज दी जो कोई यूज कर रही है बाकी की ऑर्गेनाइजेशन फॉर फर्दर रिसर्च, ताकि उसकी हेल्प से क्या कर सके? और ज्यादा रिसर्च कर पाए। इसके बाद क्या आता है? केस स्टडी। अब केस स्टडी में क्या है? इज लाइट हाउस इज पब्लिक और प्राइवेट गुड। मैंने आपको कहा ना कि सेम गुड पब्लिक हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है। अब सपोज करो लाइट हाउस है, आप लोगों को पता है लाइट हाउस कहां पे यूज होता है? लाइट हाउस होता है पोर्ट्स पे, यानी कि बंदरगाह वगैरह पे, ताकि जो शिप्स है उनको प्रॉपर लाइटें दिखाई जा सके अंधेरे में, ताकि वो अपना वे ढूंढ पाए। तो अब पहले तो काम गवर्नमेंट करती थी कि गवर्नमेंट फ्री में लाइटें लगाती थी कि भाई किसी भी शिप वगैरह को दिक्कत ना हो, जहाज में दिक्कत ना हो। लेकिन फिर ये काम किसने दे दिया? प्राइवेट सेक्टर को प्रोवाइड कर दिया। अब प्राइवेट सेक्टर ने अलग कोर्ट से एक फीस चार्ज करनी शुरू कर दी कि भैया फीस दोगे तभी आपकी जो हमारी जो लाइट हाउस है उसमें लाइट जलेगी, वरना हम साइट को बंद कर देंगे। तो जब ये काम गवर्नमेंट करी तो क्या था? एक तरह से पब्लिक बेनिफिट के लिए पब्लिक गुड था कि फ्री में अवेलेबल है, सब उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे मान लो गलियों में स्ट्रीट लाइट लगी होती है, उसे कोई भी यूज कर सकता है,
ठीक है, कई जन एग्जांपल देते हैं हमारे पेरेंट्स की, हम तो स्ट्रीट लाइट में पढ़ते थे, लाल टेन के नीचे पढ़ते थे, है ना। तो कभी कभी तुम्हारे दिमाग में आता है, मन करता है हम बोलने की पापा सुबह पढ़ लेते, रात को पढ़ने की क्या जरूरत थी, है ना। लालटेन में क्या जरूरत थी पढ़ने की, क्या जरूरत थी स्ट्रीट लाइट नीचे पढ़ने की, ठीक है। दिन में पढ़ लेते, दिन में तो प्रॉपर रोशनी होती है, वो भी सबके लिए होती है और हर टाइम से थी। तो यहाँ पे क्या आता है, तो इज लाइट हाउस इज पब्लिक, लाइट हाउस हमारा क्या है, पब्लिक है, ठीक है। मतलब पब्लिक था जब तक वो सबके लिए फ्री में अवेलेबल था, लेकिन जैसे हमने उसे प्राइवेट सेक्टर में दिया, तो प्राइवेट सेक्टर ने क्या करना शुरू कर दिया, उसके लिए एक फिक्स चार्ज लेना शुरू कर दिया, तो वो क्या आ गया हमारा, एक तरह से प्राइवेट गुड के अंदर काउंट किया जाने लगा। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट, जहां पे हमने ये समझा कि जो ये हमारा पब्लिक गुड है, ठीक है, उसके कौन से टाइप होते हैं, क्या बेसिक डिफरेंस है, क्या प्राइवेट और पब्लिक गुड हो सकते हैं सेम टाइम पे, बिल्कुल कोई भी गुड प्राइवेट और पब्लिक हो सकता है। मान लो यही मार्कर है, ये मार्कर जो गवर्नमेंट फ्री में डोनेट करना शुरू कर दे सबको, कि जो पढ़ा रहे हैं टीचर्स या फिर जो पढ़ रहे हैं उनको मार्कर फ्री में दिया जाए, तो ये पब्लिक गुड हो जाएगा। और अगर इसी को कोई कंपनी बेचेगी प्रॉफिट मोटिव के लिए, तो क्या हो जाएगा, प्राइवेट गुड हो जाएगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे इसके और भी कंसेप्ट्स के बारे में। और उम्मीद है आपको आज की दोनों वीडियो इस चैप्टर की समझ में आ गई है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आने वाले टाइम में इसके नए कंसेप्ट्स के ऊपर, जो भी बचे हुए कंसेप्ट्स है। काफी छोटा चैप्टर है, हो सकता है आने वाली कुछ वीडियोस में कवर हो जाए, मतलब 100 वीडियो बनेगी, फिर हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जिसको जो है उतारना उतार सकता है, मैं उतार रहा हूं बोर्ड के सामने से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, ठीक है। और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना है यहां से उतार सकता है, मैं उतार रहा हूं बोर्ड के सामने से।